हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जहां तक कि आप सबको पता होगा, आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, उसमें हमने थर्मल स्ट्रेस के सारे केसेस पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे थर्मल स्ट्रेसेस इन कंपाउंड बार्स। क्लियर है? बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि बिल्कुल वाकई में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो चीज़ों को, ताकि और भी लोग जुड़ सकें और भी लोग मज़ा उठा सकें। खुद ही मज़ा नहीं लेना है। क्लियर है ना? चलो ठीक है, ले लो, खुद भी मज़ा लो, दूसरों को भी मज़ा लेने दो। बहुत अच्छे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें हमारी ये लेक्चर नंबर आई थिंक 31 या 30 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, काउंटिंग ऑफ फिगर पता नहीं है, इतने सारे लेक्चर कर लिए अब तो। ठीक है, तो थंबनेल में आप चेक कर लेना कौन सा लेक्चर है, टॉपिक क्या है। टॉपिक तो हमें पता है, थर्मल स्ट्रेसेज इन कंपाउंड बार्स पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक है और गेट में इंजीनियरिंग सर्विस में क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मल स्ट्रेसेज इन कंपाउंड बार्स। तो सब लोग पहले बता दीजिए कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, लॉकडाउन में अपने टाइम का सही से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे, अपनी हेल्थ का सही से ख्याल रख रहे होंगे, जैसा कि आप सबको पता है। ठीक है सर, बहुत अच्छे। आज तो बहुत हंसी आ रही है सर, कोई बात नहीं, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। चलो शुरू करते हैं हम थर्मल स्ट्रेस इन कंपाउंड बार्स। जल्दी से क्या करो, कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाने लग जाओ ताकि मज़ा आ जाए और ज़्यादा। बहुत अच्छा, इधर देखो, निकाल लिए सबने, इधर देख लो। ठीक है सर, हम बात कर रहे हैं क्या, थर्मल स्ट्रेस इन कंपाउंड बार्स। इन कंपाउंड बार्स, ठीक है। तो कंपाउंड बार्स मतलब बार को हम कनेक्ट करेंगे। बार्स मतलब मेंबर होंगे, सर्कुलर मेंबर हो सकता है, उसको हम कनेक्ट करेंगे या तो सीरीज में या फिर पैरेलल में। फिर देखेंगे क्या क्या थर्मल स्ट्रेस आ रही हैं। और हमने पहले ही बोला था थर्मल स्ट्रेस तभी आएगी, दो कंडीशन होनी चाहिए थर्मल स्ट्रेस के लिए। पहला लेक्चर याद करो कि एक तो क्या है, टेम्परेचर का इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट हो, मीन्स राइज इन टेम्परेचर हो या फिर फॉल इन टेम्परेचर हो, कि टेम्परेचर का चेंज होना चाहिए। दूसरा हमने बोला था उसके साथ साथ हमारा पार्शियली या फिर कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड भी होना चाहिए जो भी मेंबर है। ठीक है, तो ये दोनों केसेस होंगे तभी थर्मल स्ट्रेस आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। बट स्ट्रेन तो हमेशा आनी है। स्ट्रेन चाहे कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट करो चाहे पार्शियली रेस्ट्रिक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, स्ट्रेन तो हमेशा आएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कंपाउंड बार्स। अभी मैं लूँगा बार्स आर इन सीरीज। पहला केस जो ले रहा हूँ, केस वन। केस वन क्या है, बार्स आर इन सीरीज। बहुत शानदार केस है, इधर देखते रहना, मज़ा आने वाला है। कि सर ठीक है, मैं दो बार ले रहा हूँ, दो बार्स को क्या कर रहा हूँ, सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ। देखते रहना सब। एक ये बार ले ली हमने, दिखाई दे रही सबको। एक ये बार ले ली, सीरीज में कनेक्ट कर दी और हमने क्या कर दिया, दोनों एंड से इनको फिक्स भी कर दिया, मीन्स कंस्ट्रेंट कर दिया एक डायरेक्शन में। यही बोला था हमने कि रिस्ट्रिक्टेड कर दो, एक डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर दो, तभी थर्मल स्ट्रेस आएगी 100%। ठीक है, मैंने बोल दिया कि इनका जो मटेरियल है सेम मान लो, डिफरेंट मान लो, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंट मान लेते हैं लोग। मैं बोलता हूँ इसका जो मटेरियल होगा उसकी अल्फा 1 होगी, थर्मल क्या है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है। ठीक है सर, E1 होगा इसका यंग्स मॉडुलस, कोई बात नहीं, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। इसका मैं बोल देता हूँ ये क्या होगा, अल्फा 2, और ये क्या होगा, E2। और ये सब जानते हैं अल्फा क्या है, थर्मल कोफिशिएंट, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। E1 E2 क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ बोथ द बार्स। ठीक है सर, इनकी लेंथ भी बता दो। मेरी तो इच्छा ये कर रही है लेंथ बता दो, तब तक मज़ा नहीं आएगा। लो बता दिया, मज़ा ले लो पहले। लो कि सर मैंने लेंथ पता चल गई, L1 है, इसकी क्या है, L2। बहुत अच्छे। अब मेरा तो सर ये मन कर रहा है, जो मन कर रहा है उसको पूरा कर ही लो पहले। क्या मन कर रहा है कि सर मैं तो इन दोनों का टेम्परेचर अलग अलग रखना चाहता हूँ। अब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कंसेप्ट। कि मेरी तो ये चाहत है सर, मैं इसका जो टेम्परेचर है इंक्रीज करना चाहता हूँ। किससे, यहीं पे लिख रहा हूँ, इसका इंक्रीज हो रहा है डेल्टा T1 से और इसका हो रहा है डेल्टा T2 से। कोई दिक्कत नहीं, क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है सर, हमने सब कुछ अलग अलग कर लिया। अब अगर इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और ये टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे बना लेना इंक्रीज का साइन, क्योंकि इंक्रीज होगा तो हमें पता चलेगा कि ये एक्सपेंड हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा। टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा
टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये क्या कर रहा होगा, एक्सपेंड कर रहा होगा, ये भी एक्सपेंड कर रहा होगा। लेकिन ये एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन रोक कौन रहा है, सपोर्ट रोक रहे हैं, बिल्कुल ठीक। और सपोर्ट रोक रहे हैं तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जहाँ पे जो रिएक्शन आएंगी वो क्या होंगी, इक्वल एंड अपोजिट। वाह बहुत अच्छे। कि सर एक चीज़ तो क्लियर हो गई, यहाँ जो रिएक्शन आ रही होगी वो क्या है, आर, और यहाँ पे जो रिएक्शन आ रही होगी वो भी क्या है, आर। बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ कि सर इनके डायमीटर भी तो बता दो लो कि सर इसका जो डायमीटर है वो क्या है, डी के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर हम बोल सकते हैं डी है तो इसका डायमीटर क्या हो गया, 2d हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लो लेते रहो। इसका मतलब इसका जो एरिया होगा इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। या फिर मैं डायरेक्ट एरिया लिख दूँ, लो इसका अगर एरिया ए है तो इसका एरिया क्या है, 2a कर दो, मेंशन कर दो डायरेक्टली। लो ये 2a के बराबर है, ये क्या है, एरिया ए है। इतना क्लियर है, बिल्कुल ठीक है सर। हमको ये केस पता चल गया। अब बोल रहा है कि थर्मल स्ट्रेस बताओ दोनों बार्स में क्या क्या होंगी। अगर ये बार हमने क्या मानी है, 1 मानी है, और ये क्या है, 2, ठीक है। तो फर्स्ट बार में थर्मल स्ट्रेस बताओ, सेकंड बार में थर्मल स्ट्रेस बताओ। अगर ये पता चल गया मजा आ जाएगा। एक चीज़ तो क्लियर है, ऐसा केस मैंने एक क्वेश्चन किया था, किसी को याद हो, वहाँ मैंने थर्मल स्ट्रेस का रेशियो निकाला था, बहुत शानदार। तो रेशियो तो बड़ा आसान है निकालना। क्यों कि सर रेशियो जो होगा हम जानते हैं, फोर्स बता दो, इसमें ये लग रहा है आर डिवाइड बाई इसका एरिया, फोर्स आर डिवाइड बाई एरिया, मीन्स एरिया का रेशियो ही थर्मल स्ट्रेस का रेशियो होगा, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आर क्या है, सेम है, और ये जो रिएक्शन है वो क्या आ रही है, दोनों जगह सेम आ रही है, तो हम रेशियो तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर वो पूछ लेता है कि नहीं मुझे तो इसमें थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए, वैल्यू, रेशियो नहीं चाहिए, क्या चाहिए, वैल्यू। अगर वैल्यू चाहिए इसका मतलब क्या है, वैल्यू निकालने के लिए तो हमें ये आर भी चाहिए, और आर कैलकुलेट करेंगे तब हम थर्मल स्ट्रेस निकाल पाएंगे। हाँ सर बिल्कुल सही है। अब हम देखेंगे कि अगर ये दोनों मेंबर्स के अलग अलग हैं, तो अब मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, मैं एक एक को विजुअलाइज करूँगा, एक एक मेंबर्स की अलग अलग स्टडी करूँगा। पहले मैं इसको पिक कर रहा हूँ, फिर इसको पिक करूँगा। इधर देखना, यहीं पे पिक कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। हो क्या रहा है सर कि मैंने ये पहला क्या लिया, मेंबर ले लिया, मेंबर 1, और ये कुछ इस तरह का था, सबको दिखाई दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा, बिल्कुल दे रहा है। कि अगर मैं सर बात करता हूँ इसका टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूँगा, देखते रहना, इसका मैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा तो ये एक्सपेंड होगा, बिल्कुल होगा। तो मैं बोल दूंगा ये एक्सपेंड होके कहाँ गया सर, ये यहाँ पहुँच गया एक्सपेंड होके। ये टेढ़ा कैसे बन गया कोई बात नहीं, सीधा बना लो। टेढ़ा सा लग रहा है तो सीधा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ रहा है, बस मज़ा लेते रहो। ये हमारा क्या है, मेंबर है, ठीक है। सर मैं इसका अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो ये फ्री एक्सपेंड होके कहीं यहाँ तक जा रहा होगा, मान लेते हैं इतना फ्री एक्सपेंशन होगा इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से, बिल्कुल होगा। लेकिन सर अगर ये फ्री एक्सपेंशन हो रहा था तो ये रिएक्शन इसे धकेल भी रही होगी, बिल्कुल धकेल रही होगी। तो यहाँ से सर ये रिएक्शन लग रही है, इस पर रिएक्शन भी तो लग रही होगी, बिल्कुल लग रही होगी। और ये रिएक्शन इसको कंप्रेस करके इधर लेके आ रही होगी, बिल्कुल ला रही होगी। लो मैंने बोल दिया, इस रिएक्शन की वजह से जो एक्सियल एलोंगेशन आ रहा होगा वो इतना आ रहा होगा, बहुत अच्छे। मैं बोल सकता हूँ इस वाले मेंबर में फ्री एक्सपेंशन जो हुआ होगा तो मैं इसको इंडिकेट कर सकता हूँ किससे, डेल्टा थर्मल 1 से। किसी कोई दिक्कत नहीं है, ये डेल्टा थर्मल क्या है, 1 है, मीन्स इसका फ्री एक्सपेंशन थर्मल की वजह से इतना हुआ है। तो एक्सियल एलोंगेशन इसको क्या किया है, कंप्रेस भी तो किया होगा। ये क्या है, इसको बोल सकता हूँ मैं डेल्टा, क्या बोल दूँ, डेल्टा एक्सियल लोड की वजह से 1 में, बहुत अच्छे, ठीक है। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। दूसरा वाला मैं देखूंगा तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि टोटल जो एलोंगेशन हुआ है इसमें 1 में वो क्या हुआ है, एक तो फ्री एक्सपेंशन का हुआ है, एक इसे कंप्रेस करके इधर ला रहा होगा, एक्सियल एलोंगेशन की वजह से, एक्सियल लोड की वजह से एलोंगेशन हुआ है, बिल्कुल हुआ है। क्या समझ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इधर देखते रहना। क्या मैं लिख सकता हूं कि मैं मान लेता हूं कि लेट डेल्टा 1 क्या है, टोटल एलोंगेशन इन बार 1 बार में टोटल एलोंगेशन है जो किसके बराबर है, डेल्टा 1 इक्वल टू, क्या मैं बोल सकता हूँ डेल्टा थर्मल 1 प्लस डेल्टा ड्यू टू एक्सियल लोड की वजह से 1 में, ही है ना, बिल्कुल ठीक है। डेल्टा थर्मल 1 हम जानते हैं क्या होता है, थर्मल का एक्सपेंशन कि ओरिजिनल लेंथ बता दो, उसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट बता दो अल्फा, और चेंज इन टेम्परेचर बता दो। मैं लिख सकता हूँ जो डेल्टा 1 होगा वो क्या होगा कि सर L1 अल्फ़ा 1 डेल्टा T1 के बराबर होगा। ये अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, ये तो हो गया ये वाला रिजल्ट। अगर एक्सियल लोड की वजह से निकालना है तो एक्सियल लोड की वजह से जानते हैं हम क्या, PL/A ही होगा,
और पी एल अपॉन ई के लिए पी एक्सियल लोड है, एक्सियल लोड क्या क्या है, आर इस डायरेक्शन में लग रहा है ना। देखो इधर से अगर मैं इसे कंप्रेस कर रहा हूँ तो इधर से इसे भी कोई कंप्रेस कर रहा होगा, तभी तो इक्वल एंड अपोजिट होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब ये हुआ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ एक्सियल लोड की वजह से प्लस पी एल, पी कितना है माइनस के आर एल अपॉन क्या हो जाएगा A1 E1 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और यहाँ L1 चल रहा है। कितना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ये आ गया हमारे पास इतना। अब मैं बोलता हूँ डेल्टा टू, डेल्टा टू क्या होगा कि दूसरे बार में भी कुछ एलोंगेशन होगा। लो टोटल एलोंगेशन इन बार टू। लेकिन सर बार टू को बना तो लो तभी तो लिखेंगे, बिल्कुल बना लेते। लो इस बार टू को मैं यहाँ बना रहा हूँ, इधर देखना इसके नीचे जस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यही बार टू था। सबको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इधर देखते रहे ना, इसका A1 ही ले लो, ये वहाँ A1 लिया तो यहाँ पे भी क्या ले लो A1 ले लो आसानी के लिए, यहाँ पे भी A2 ही कंसिडर कर लो ताकि क्या हो आसानी हो। बस हमको रिजल्ट देखना क्या आ रहा है। ये क्या है हमारा A1 है तो यहाँ पे लिख लेना ये क्या है A1, क्लियर है, ठीक है। ये बार टू है सर, बार टू का फ्री एक्सपेंशन होगा तो ये इधर बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। लो मैंने बोल दिया कि इसका फ्री एक्सपेंशन कुछ इतना हुआ है कि नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है, देखते रहो। मैंने बोल दिया ये क्या हुआ है, इसका सर फ्री एक्सपेंशन हुआ है। मैं बोल सकता हूँ डेल्टा थर्मल टू, क्लियर है, क्योंकि ये सेकंड बार है, इसका फ्री एक्सपेंशन हुआ है। क्या इसको भी इधर से रिएक्शन अगर लग रही है, इधर से क्या लग रही है रिएक्शन लग रही है आर, तो इधर से भी इसको कोई कंप्रेस कर रहा होगा आर से, बिल्कुल कर रहा होगा। और कंप्रेस करके ये कहाँ जा रहा होगा, इतना कंप्रेस हो गया होगा मान लेते हैं, और ये कंप्रेस हुआ है तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा डेल्टा एक्सियल लोड की वजह से, किस में टू में, और वो एक्सियल लोड क्या है आर के बराबर है। बहुत सही, बहुत बढ़िया। इसका मतलब मैं डेल्टा टू भी लिख सकता हूँ। देखो डेल्टा टू क्या है, इतना है टोटल, कुछ तो कंप्रेस हो रहा है कुछ एक्सपेंड हुआ है, तो इतना टोटल आ गया डेल्टा टू। मैं डेल्टा टू लिखूंगा, डेल्टा टू क्या होगा सर, डेल्टा थर्मल टू बता दो और प्लस डेल्टा ऑफ एक्सियल लोड टू बता दो कि एक्सियल लोड की वजह से जो एलोंगेशन हुआ है या फिर कंप्रेशन हुआ है वो क्या है, थर्मल की वजह से जो भी फ्री एक्सपेंशन हुआ है वो क्या है। थर्मल की वजह से तो हम जानते क्या होगा, लेंथ होगी L2 अल्फा 2 डेल्टा T2, बिल्कुल होगा 100%। क्या क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ प्लस एक्सियल लोड, ये भी कंप्रेस कर रहा है तो हम बोल देंगे माइनस के R L2 अपॉन A2 A2, ये आ गया बहुत सही। ये आ गया डेल्टा टू, ये आ गया हमारा डेल्टा वन। इतना क्लियर सबको, ये डायग्राम भी क्लियर होगा, बहुत सही। यहाँ पे ये टोटल लेंथ क्या थी L1 थी, ये क्या थी L2, यहाँ पे एरिया क्या था A1, यहाँ पे क्या था A2, यही माना है ना हमने, बहुत सही। इसका मटेरियल सबको पता है क्या था, ये 2 चल रहा है ना ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है A1, यहाँ पे अल्फा 1 E1 सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी अल्फा 2 E2, इतना हमको क्लियर हो गया। बट क्या अगर ये दोनों फिक्स हैं, चाहे टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे घटाओ, क्या इसमें टोटल एलोंगेशन अगर मैं कंबाइन देखता हूँ कंपोजिट बार मीन्स कंपाउंड बार में, क्या टोटल एलोंगेशन क्या होगा, 0 होगा, 100% होगा। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये कहीं ना इधर मूव कर सकता है ना इधर मूव कर सकता है, तो एलोंगेशन आपस में कहीं ना कोई कैंसिल कर रहा होगा। कि अगर एक पॉजिटिव दिख रहा है तो एक नेगेटिव भी तो है, देखो यहाँ पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, आपस में इनका नेट एलोंगेशन क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा। अगर मैं कंपाउंड बार की बात कर रहा हूँ तो कंपाउंड बार में टोटल एलोंगेशन क्या होगा, 0 होगा सर, 100% होगा, ठीक है। इधर देखो तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, यही लिख दे रहा हूँ कि टोटल एलोंगेशन इन कंपाउंड बार दैट इज डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। दोनों का अगर मैं टोटल एलोंगेशन करता हूँ ये क्या होगा, 0 होगा। तो इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो, इसको इक्वेशन क्या मान लो, 3 मान लो। पुट इक्वेशन 1 2 इन इक्वेशन 3, क्लियर है ना। अब इस डायग्राम को मिटा दूँ, किसी को दिक्कत नहीं है, ये सबको समझ आ गया होगा, इस तरह से हमने किया है। अब हम मैथमेटिकल इसके क्या देख लेते हैं, टर्म देख लेते हैं, बाकी क्या है चीज़ें सेम है। इधर देखते रहो, डायग्राम सबको क्लियर हो गया होगा। इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बनाता हूँ, पहले से ही बना के मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, वीडियो पहले से ही बना के रिकॉर्ड कर सकता हूँ, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आता, थोड़ा टाइम लग रहा है, बट चीज़ों को क्या है आराम से समझो, मज़ा आएगा, क्लियर है ना। अभी मैं डायग्राम पहले से ही बना के रख देता, फिर मैं समझाता, तो वहाँ पे स्टेप नहीं पता चलते हमने कहाँ से कौन सा डायग्राम बनाया है। अब तुम अपने आप बना सकते हो, बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्लियर है ना। क्या मैं पुट कर दूँ, पुट इक्वेशन 1
एंड 2 इन इक्वेशन 3। बहुत सही। जैसे ही पुट किया क्या मैं लिख सकता हूँ, इधर देखते रहो, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। डेल्टा 1 की वैल्यू यहाँ रखूँगा तो रखो L1 अल्फ़ा 1 डेल्टा T1, यहाँ पे इसको ये प्लस की माइनस हो जाएगा R L1 अपॉन A1 E1। बहुत अच्छे, ये था हमारा डेल्टा 1, ठीक है। प्लस किया मैंने डेल्टा 2, डेल्टा 2 क्या है, ये रहा, तो मैं लिख सकता हूँ L2 अल्फ़ा 2 डेल्टा T2, ठीक है, माइनस R L2 अपॉन A2 E2 इक्वल टू क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इधर देखना, क्या R अपॉन A1 अंदा भी बता देगा सिग्मा 1 होता है और ये थर्मल स्ट्रेस होगी। क्या मैं बोल दे सकता हूँ कि फर्स्ट बार में जो थर्मल स्ट्रेस आ रही है वो 1 आ गई, फर्स्ट बार में जो थर्मल स्ट्रेस है R अपॉन A1 होगी, ठीक है, क्योंकि R क्या था, फोर्स था डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये क्या होगी, सिग्मा थर्मल 2 हो जाएगी R अपॉन A2, ठीक है। अगर मैं माइनस माइनस वालों को इधर ले जाता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ L1 अल्फ़ा 1 डेल्टा T1 प्लस L2 अल्फ़ा 2 डेल्टा T2 इक्वल टू, क्या इसको इधर ले गया तो थर्मल स्ट्रेस लिख दूँ यहाँ सिग्मा थर्मल, और इसी को मैं सिग्मा 1 से इंडिकेट कर दूँ। डायरेक्ट बोल रहे हैं ना कि 1 में जो स्ट्रेस आ रही है वही थर्मल स्ट्रेस है और उसे सिग्मा 1 बोल दिया। सिमिलरली सिग्मा थर्मल 2 को सिग्मा 2 से मैं इंडिकेट कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ सिग्मा 1 और L1 अपॉन E1 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इधर इसको भी लेके गए तो सिग्मा 2 L2 अपॉन E2 लिख दिया। क्या इतना क्लियर है? इधर देखना, इफ increase in temperature and length of both the bars are same, that is delta T1 इक्वल टू डेल्टा T2 इक्वल टू क्या, डेल्टा T, ठीक है, एंड L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L के बराबर। इसको पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, इधर देखते रहना आप। अब इसका भी काम तमाम हो गया, अब इसको भी मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कितने भी बड़े क्या हो डेरिवेशन हो सब इसी बोर्ड पे कर दें हमको। बस चीज़ों को समझते रहो, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहो ताकि मज़ा आ जाए। क्लियर है ना? बाकी चीज़ें अपने कॉपी में क्या करो, देख सको, आराम से देख सको। इधर देखो, जैसे ही मैंने लेंथ बराबर ली, इस लेंथ से ये लेंथ गुजर गई। डेल्टा T1 डेल्टा T यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ, इधर देखना कि अल्फ़ा डेल्टा T1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा T2 इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन E1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन E2 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि लेंथ क्या है, सब सेम है, तो हमने काट दी। इधर देखो, चाहे इसको ऐसे लिख लो, ये कब है, ये जो इक्वेशन आई है ये इस पर्टिकुलर केस के लिए हमने केस माना है। एक केस क्या माना है कि अगर चेंज इन टेम्परेचर दोनों के केस में सेम है, या फिर इंक्रीज इन टेम्परेचर दोनों के केस में क्या है, सेम है, और लेंथ भी दोनों बार की सेम है, तब हमने ये केस माना है। अदरवाइज ये वाली इक्वेशन क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। अदरवाइज ये इक्वेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस इक्वेशन को मानूंगा मैं ए नाम दूंगा। क्या, ए इक्वेशन। क्या इतना क्लियर है? क्या यहाँ इक्वेशन ए से पता चल रहा है, ऐसे लिख लो, दोनों चीज़ सेम है, पर ये वाली चीज़ कब है, जब मैंने एक पर्टिकुलर केस माना है तब। एक्चुअल में क्या है, ये है। तो क्या इक्वेशन ए से हमें पता चल रहा है, क्या ये फ्री एक्सपेंशन है दोनों बार का? बिल्कुल है सर, थर्मल एक्सपेंशन फ्री क्या है, दोनों बार का। क्या ये जो है एक्सियल लोड की वजह से इलोंगेशन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो इलोंगेशन है ये थर्मल एक्सपेंशन की वजह से दोनों बार का, और ये जो इलोंगेशन है एक्सियल लोड की वजह से दोनों बार का। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन ए फॉर बार्स आर इन सीरीज, अगर बार सीरीज में कनेक्ट हैं उनके लिए क्या करना है कि टोटल इलोंगेशन ऑफ, या फिर सम ऑफ इलोंगेशन ऑफ फ्री एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर इक्वल टू, क्योंकि मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था, इसकी वजह से जो इलोंगेशन आ रहा था वो फ्री एक्सपेंशन का केस है ये दोनों, ठीक है। इन दोनों का सम क्या, इक्वल टू सम ऑफ
इलोंगेशन ड्यू टू एक्सियल लोड है, बिल्कुल है, इलोंगेशन ड्यू टू एक्सियल लोड, क्लियर है ना, ऑफ बोथ द बार्स, दोनों बार्स का, यहां पे भी लिख लेना ऑफ बोथ द बार्स, दोनों बार्स का फ्री एक्सपेंशन का सम कर दो और दोनों बार्स का सम ऑफ एलोंगेशन ड्यू टू एक्सियल लोड कर दो, वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम आपस में बराबर है, इस इक्वेशन से हमें पता चल गया, क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ हम जानते हैं कि यहाँ से सिग्मा 1 सिग्मा 2 हमें निकालना है, हमने पूछा था थर्मल स्ट्रेस बता दो दोनों बार्स में, तो क्या एक इक्वेशन से दो अननोन निकल सकते हैं, बिल्कुल नहीं निकल सकते सर, तो दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, इधर देखते रहो, बहुत मज़ा आ रहा है कि हम जानते हैं सिंस वी नो रिएक्शन एट बोथ द एंड्स आर क्या है, सेम है, बहुत अच्छे, दैट इज जो रिएक्शन आई थी वो R इक्वल टू क्या मैं बोल सकता हूँ, वही क्या होगी, R1 के बराबर होगी, वही क्या होगी, R2 के बराबर होगी, बिल्कुल होगी। तो अगर मैं स्ट्रेस लिखना चाहता हूँ सिग्मा 1, तो क्या मैं सिग्मा 1 इक्वल टू R1 अपॉन A लिखा था, यहाँ से हमने लिखा था सिग्मा 1 अपॉन A इक्वल ये सिग्मा 1 इक्वल टू क्या लिखा था, R अपॉन A1 लिखा था, ठीक है, और यहाँ से लिखा था सिग्मा 2 इक्वल टू R अपॉन A2, बहुत अच्छे, क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इधर देखते रहना, इसको मिटा रहा हूँ मैं, उसको नहीं मिटा रहा, इधर देखते रहो, इस केस को मिटा रहा हूँ, सबने लिख लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं कि अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो R की वैल्यू यहाँ से बोल सकता हूँ क्या हो जाएगी, सिग्मा 1 A1 हो जाएगी, एक तो ये आ गई, यहाँ से देखता हूँ तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा 2 A2 हो जाएगी, क्या इतना क्लियर है। ये दोनों R बराबर हैं तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर सिग्मा 1 इंटू A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 इंटू A2, क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। देखते रहो कि मैंने क्या निकाला, यहाँ से R निकाल लिया सिग्मा 1 A1 का मल्टीप्लाई करके, R निकाल लिया सिग्मा 2 A2, ये A1 क्या है, एरिया ऑफ फर्स्ट बार, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सेकंड बार, सिग्मा 2 थर्मल स्ट्रेस इन सेकंड बार, थर्मल स्ट्रेस इन फर्स्ट बार। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से एक रेशियो आ रहा है सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 का, वो क्या होगा, A2 अपॉन A1 होगा, और इस इक्वेशन को मान रहा हूँ मैं B, इक्वेशन नंबर B। क्या A और B की हेल्प से क्या मैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकाल सकता हूँ, दो इक्वेशन दो अननोन, बाकी सब चीज़ें क्या होंगी, नॉन होंगी, बस हमको थर्मल स्ट्रेस 1 और 2 में चाहिए, यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, तो मैं लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, अब इधर देख लेना, इसको मिटा रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन A एंड B हम लिख सकते हैं कि थर्मल स्ट्रेसेज इन बोथ द बार्स विल बी कैलकुलेटेड। अगर मैं बात करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन A एंड B थर्मल स्ट्रेसेस इन बोथ द बार्स कैन बी कैलकुलेटेड, दैट इज, अब हम निकाल सकते हैं सिग्मा 1 भी निकाल सकते हैं यहाँ से और सिग्मा 2 भी निकाल सकते हैं, मेगा पास्कल दोनों बार्स में अलग अलग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले जो हमने एक केस पढ़ा था, क्वेश्चन किया था, वहाँ रेशियो निकाला था, जो रेशियो एरिया का रेशियो के बराबर आया था, वहाँ क्वेश्चन अगर किया हो तो किसी ने देखा हो तो क्लियर है ना, नहीं देखा है तो एक बार जरूर प्रीवियस लेक्चर देखा करो, कोई भी लेक्चर देखने से पहले उसके प्रीवियस लेक्चर जरूर देखो, चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं हमसे ही पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, प्रीवियस लेक्चर जरूर देखो, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे कंसेप्ट बताए जाते हैं, तो वो कंसेप्ट अगर तुमको आते होंगे तो स्मूथली क्या है सारी चीज़ें आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर है इतना। हमने देखा थर्मल स्ट्रेस इन कंपोजिट कंपाउंड बार्स, ठीक है, तो सीरीज का केस हमने देख लिया। सीरीज का केस क्या आया, ये रिजल्ट निकल के आया कि सम ऑफ डिफॉर्मेशन या फिर इलोंगेशन ड्यू टू थर्मल इक्वल टू सम ऑफ एक्सियल इलोंगेशन बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये रिजल्ट हमारा निकल के आ गया। यहाँ से हम सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकाल लेंगे इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से। यहाँ तक हमने देख लिया, अब हम देखते हैं इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी एक और चीज़ इसमें देखनी थी कि अगर डिफ्लेक्शन पूछता है बीच में, इन बिटवीन डिफ्लेक्शन अगर पूछता है कितना होगा, या फिर इलोंगेशन पूछने लग जाता है कि इलोंगेशन क्या होगा, डिफ्लेक्शन तो नहीं होगा, डिफ्लेक्शन बीम का होता है। यहाँ पे एक्सियल लोड की वजह से इलोंगेशन पूछेगा कि थर्मल स्ट्रेस का और लोड का जो इलोंगेशन है टोटल वो बता दो क्या होगा, ठीक है, तो वो भी हम चेक करेंगे। अभी डायग्राम मिटा दिया है तो मैं क्वेश्चन में डायग्राम लूंगा, वहीं पे समझा दूंगा इलोंगेशन क्या है, क्या इतना क्लियर है। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, स्क्रीन पे क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, इधर देखते रहना, देखते रहो।
कि हम बात कर रहे हैं क्या सीरीज कॉम्बिनेशन की, और एक क्वेश्चन लेके करेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक पे। ये हमारा क्वेश्चन, फॉर अ गिवन कंपाउंड बार, गिवन कंपाउंड बार, कौन सा कंपाउंड बार है, S1 इन फिगर, यहां देख लो फिगर बना हुआ है कुछ इस तरह का। मैं बात करता हूं, ये कोई क्या हमारा कंपाउंड बार है, ठीक है, और एक और बार कनेक्ट कर रखी है सीरीज में, क्योंकि हमने सीरीज का केस पढ़ा है। अभी चीज़ों को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इधर देखते रहना। क्लियर है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ ये कोई क्या है, कंपाउंड बार है जो सीरीज में कनेक्टेड है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ डायमेंशन दे रखी है, डायमेंशन देख लो क्या क्या है एक बार। अगर मैं लेंथ की बात करता हूँ, इस लेंथ की, तो इसको थोड़ा सा ऐसे बनाओ ताकि डायमेंशन भी क्या दिखे हमको, उसी डायमेंशन के साथ जो दिखे, इस तरह का दे रखा है। लो अब क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो डायमेंशन दे रखी है, जो लेंथ है, ये दे रखी है 500 mm। क्या दे रखी है, 500 mm। क्लियर है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डायमेंशन है वो क्या है, 1000 mm। इतना क्लियर सबको, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। 500 और 1000, ठीक है। ई की वैल्यू दे रखी है, ई यहीं पे लिख देता हूँ मैं, गिवन क्या क्या है, गिवन है, इसको बोलना ये 1 बार है, और ये क्या है, सेकंड बार है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो डेटा दिया है उस तरह का है। E1 दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस इस मटेरियल की 100 गीगापास्कल, बहुत अच्छे। E2 दिया हुआ है कितना, 200 गीगापास्कल, बहुत बढ़िया। अल्फ़ा 1 की वैल्यू दी है 20 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अल्फ़ा 2 भी दिया है 15 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। A1 दिया हुआ है, A1 200 mm स्क्वायर, डायरेक्टली दे दिया, डायमीटर नहीं दिया। और A2 दिया हुआ है 100 mm स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और बोला है कि अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, किससे, डेल्टा टी की भी वैल्यू दे रखी है 50 डिग्री सेल्सियस, क्या दे रखा है, इंक्रीज करा रखा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या इतना क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। इधर देखते रहो, ये तो हमारा डेटा गिवन है, यहाँ तक सबको क्लियर है। ये हमारा डेटा गिवन है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है। बोला अगर मैं इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाता हूँ, इसका मतलब दोनों बार का टेम्परेचर 50 डिग्री से बढ़ेगा। क्या क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है कि दोनों बार का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा सर, इतना क्लियर है। अलग अलग देता तो अलग अलग कंसीडर कर लेते, अभी क्या दिया है, दोनों का सेम दे दिया है। इसका मतलब मैं बोल दूंगा कि डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा T1 डेल्टा T2 दोनों सेम दिए, ठीक है। डेल्टा T1 और डेल्टा T2 ही किसके बराबर है, डेल्टा टी के बराबर है, अगर अलग अलग मेंशन नहीं किया तो। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। बोला है कि क्या पूछा है, फाइंड, यहीं पे लिख देता हूं मैं, फाइंड। सबसे पहले तो बोला है कि स्ट्रेसेज बता दो दोनों बार्स में क्या होंगी, स्ट्रेसेज बता दो दोनों बार्स में क्या होंगी। सबसे पहला पार्ट पूछा है कि सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 बता दो कि थर्मल स्ट्रेसेज जो आ रही होंगी वो क्या होंगी। दूसरा कि रिएक्शन जो है हमारा, रिएक्शन आया होगा सपोर्ट्स पे, वो क्या होगा वो बता दो, ठीक है। आर पूछ रहा है, रिएक्शन पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा पूछा है, यहाँ पे मेंशन कर दिया कोई पॉइंट, इस पॉइंट को मेंशन कर दिया बी पॉइंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोला इस पे इलोंगेशन बता दो, इस पॉइंट पे इलोंगेशन क्या होंगे, मीन्स डेल्टा बी पूछ रहा है, बहुत अच्छी। 3 चीज़ें पूछी हैं, तीनों चीज़ों को 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे, मज़ा आने वाला है। जल्दी से जल्दी क्या करो, देखते रहो। और कंसेप्ट हमने इसका पढ़ लिया है, अभी हम इनको सॉल्व करना सीखेंगे कैसे निकालते हैं। क्लियर है ना। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा। आ गया है, बिल्कुल आ गया सर, कोई बात नहीं, ठीक है। कमेंट कर दिया करो अगर चीज़ें समझ आ रही हैं तो, ठीक है, इतना बढ़िया। अब देखते हैं क्वेश्चन को करना कैसे है। एक चीज़ तो क्लियर हो गई, क्या ये जो केस है, क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन का है, बिल्कुल है। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब थर्मल का रोल हो रहा है। क्या कहीं मैकेनिकल लोड लगा है, बिल्कुल नहीं लगा, इसका मतलब थर्मल स्ट्रेस आ रही होंगी बस, क्योंकि मैकेनिकल लोड है ही नहीं तो मैकेनिकल स्ट्रेस आएंगी नहीं। तो एक चीज़ क्लियर हो गई, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, देखो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, वाह मज़ा आ रहा है सर, मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ से इसको कोई रोकने की कोशिश कर रहा होगा, रिएक्शन आ रही होंगी दोनों साइड से, इतना सबको क्लियर होगा। और दोनों रिएक्शन क्या होंगी, अपोजिट और इक्वल होंगी, जैसा कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। क्या इतना क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ। अब हम यहाँ से देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने 2 इक्वेशन देखी थी, डायरेक्ट लगाना है। अब
दोनों इक्वेशन क्या थी, इधर देखते रहो कि फॉर बार्स इन सीरीज, अगर बार सीरीज में कनेक्टेड हैं थर्मल की वजह से, हम जानते थे सम ऑफ, क्या सम ऑफ कि सम ऑफ थर्मल डिफॉर्मेशन जो भी होगा दोनों बार का वो इक्वल टू सम ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन के बराबर होगा। बिल्कुल ठीक है। क्या मैं लिख दूं सम ऑफ, हम जानते हैं अभी देखा है पिछली थोड़ी देर पहले, क्या होगा सर, अल्फा 1 लेंथ 1 L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, ये तो हो गया थर्मल डिफॉर्मेशन किसका, पहली बार का, सब जानते हैं L अल्फा डेल्टा टी होता है। दूसरी क्या हो जाएगा L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, बहुत अच्छी। इनका जो समेशन है वो किसके बराबर होगा, एक्सियल डिफॉर्मेशन के समेशन के बराबर होगा। और एक्सियल किसकी वजह से आएगा सर, इस रिएक्शन की वजह से आएगा। रिएक्शन दोनों में सेम है, स्ट्रेस अलग अलग आएंगी क्योंकि एरिया क्या है, अलग अलग है। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। मैं लिख दूंगा जो रिजल्ट हमने निकाला था सिग्मा 1 L1 अपॉन E1 आया था प्लस सिग्मा 2 L2 अपॉन E2 आया था। ये सबको क्लियर होगा उम्मीद करता हूँ। इधर देखो, क्या मैं ये सारी वैल्यू इसमें रखूंगा, रख देंगे, वैल्यू रख देंगे, बिल्कुल रख देंगे। लो सर L1 की वैल्यू अंदा भी बता देगा, L1 की कितनी है 500, मैं रख रहा हूँ जल्दी से जल्दी, 500 इंटू अल्फा 1, सर अल्फा 1 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू डेल्टा 50 दे रखा है, बहुत बढ़िया। ये तो आ गया ये वाला रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को निकालेंगे, प्लस L2 चेंज हो गया 1000 इंटू अल्फा 2 कितना हो गया 15 हो गया सर, बिल्कुल 15 इंटू 10⁻⁻6 डेल्टा टी सर दे रखा है 50, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आ गया हमारा वन साइड, लेफ्ट हैंड साइड की कैलकुलेशन आ गई। और ये इक्वल टू किसके चल रही है सर, सिग्मा 1 तो हमें निकालना है, सिग्मा 1 तो निकालना है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर L1 दे रखा है 500, मजा आने वाला है, देखते रहो। और E1 की वैल्यू दे रखी है सर 100 गीगा पास्कल, इसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट करूंगा, 100 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल हो जाएगा, क्योंकि सारी डायमेंशन mm और न्यूटन में है, लेनी है, क्लियर है ना। 100 में mm और न्यूटन में लेके करो, सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, एक डायमेंशन पकड़ लो। तो यहाँ पे लिख दूंगा 100 इंटू 10⁻³, बहुत बढ़िया। प्लस क्या सिग्मा 2 हमें पूछ रहा है, लेंथ कितना है 1000 सर, L2 कितना है 1000 ये रहा, डिवाइडेड बाई E2 दे रखा है हमारा 200 गीगा पास्कल, बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ पे 200 मेगा पास्कल में कन्वर्ट किया, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व तो खुद कर लेना है। अब इसको नहीं, अब हम बोले इस जीरो से इस जीरो को चीर दो, इस जीरो से इस जीरो को चीर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, ये तो अपने आप कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, बहुत समझदार हो, बहुत अच्छे। इधर देखो, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो एक इक्वेशन आएगी कर लेना सॉल्व, कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इक्वल टू हमारा आ रहा होगा 250, क्या आ रहा होगा 250, बहुत अच्छे। लो एक इक्वेशन आएगी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इक्वल टू 250, ये डायरेक्ट हमने सॉल्व करके देखा है, तब बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ कंसेप्ट को सीखना है, क्लियर है ना। तो ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन, बहुत बढ़िया। दूसरा हम जानते थे, दूसरा वी नो क्या वी नो हो सर, हम जानते हैं सिग्मा 1 जो होता है वो होता है R/A1, बहुत बढ़िया। और सिग्मा 2 जो होता है वो होता है R/A2। इनके दोनों कॉम्बिनेशन से मैंने एक इक्वेशन लिखी थी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया था इक्वेशन नंबर B, बहुत बढ़िया। क्या वहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि इनका रेशियो करता हूँ सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2, ये किसके रेशियो के बराबर होगा, A2/A1 के रेशियो के बराबर होगा, बहुत अच्छे। सर मैं लिख सकता हूँ कि जो सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2 है, A2 दे रखा है सर हमको कितना, A2 100, वाह ये रहा। और A1 दे रखा है सर हमको 200, मजा आ गया। लो अब तो इसको चीर दो सर, ट्वाइस, सर 1/2 आ गया। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर, तो मैं बोल दूंगा सिग्मा 2 की वैल्यू जो आ रही है ट्वाइस ऑफ सिग्मा 1 आ रही है, मजा आ गया। हाँ, और इक्वेशन नंबर 2 मान लो। लो अब इधर देखना, दोनों इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा 2 का रिलेशन सिग्मा 1 के टाइम्स में हमें मिल गया, इस सिग्मा 2 की वैल्यू यहाँ रखूंगा 2 सिग्मा 1, तो ये 2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 1 3 सिग्मा 1, 3 सिग्मा 1 इक्वल टू 250, तो सिग्मा 1 इक्वल टू 250/3। आय है, लो डायरेक्ट लिख दूं, फ्रॉम क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमको सिग्मा 1 मिल गया क्या, 250/3, बहुत बढ़िया। एंड सिग्मा 2 जो आया इसमें ट्वाइस कर दो सिग्मा 1 में, तो क्या 500/3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लो और ये जो यूनिट आ रही हैं, दोनों यूनिट किस में आएंगी, मेगा पास्कल में आएंगी 100%। अब मुझे तो ये बता दो सर, इनका नेचर जो होगा टेंसाइल होगा या फिर कंप्रेशन होगा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन कि सर
इनका नेचर बता दो मुझे, तो टेंसाइल होने वाला है या फिर कंप्रेशन होने वाला है। तो हम जानते थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन अगर मैं करता हूं, अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, ये एक्सपेंड होगा, बिल्कुल होगा। तो ये रिएक्शन इसे कंप्रेस करने की कोशिश कर रही होगी, तभी तो नेट एलोंगेशन 0 होगा पूरे कंपाउंड बार में। हाँ बिल्कुल सही है सर। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बार पे जो रिएक्शन लग रही है वो कंप्रेस करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब जो स्ट्रेसेज आ रही होंगी क्या होंगी, कंप्रेसिव इन नेचर होगी। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हम पॉइंट भी लिखाएंगे, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद पॉइंट लिखाएंगे। क्या पॉइंट है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है 2 बार्स का, 3 बार्स का, 4 बार्स का, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो सारी बार्स में जो भी कनेक्टेड है सीरीज में, उनमें कंप्रेशन नेचर का स्ट्रेस आएगा, बहुत बढ़िया कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करता हूं तो दोनों में क्या आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, कोई डाउट नहीं है। मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हर एक बार में कंप्रेशन स्ट्रेस आने वाली है, और टेम्परेचर अगर मैं डिक्रीज करता हूं तो हर बार में टेंसाइल स्ट्रेस आने वाली है। और सबको पता चल गया होगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या है, हमारा कंप्रेसिव नेचर का है। अब मैं इसको मिटा दूं, बिल्कुल मिटा दो सर, क्योंकि हमने ये देख लिया है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, रिएक्शन बता दो, और रिएक्शन अब अंदाज ही बता देगा। हाय हाय क्यों सर, यहाँ से निकालेंगे ना, लो लो मजा आने वाला है। हम तुरंत बोल देंगे सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू लिख लूँ यहाँ, किसी को तकलीफ ना हो तो। जो सिग्मा 1 आया है वो कितना है, 250/3 मेगा पास्कल। क्या है ये, कंप्रेसिव है, सब जानते हैं, बहुत अच्छे। सिग्मा 2 जो आया है यहाँ पे आया कितना, 500/3, ये भी क्या है, मेगा पास्कल, और ये भी क्या है, कंप्रेसिव। दोनों क्या होंगी, कंप्रेसिव होंगी। लेकिन जब हम पैरेलल पढ़ेंगे वहाँ थोड़ा डिफरेंट केस है, यहाँ समझो अभी चीज़ों को, क्लियर है ना। इधर ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं सबको पता तो है ही, बहुत होशियार है। इधर देखो, ठीक है। हमको चाहिए सर रिएक्शन, दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, रिएक्शन। लो 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 सर, हम चाहते हैं रिएक्शन जो है जनरेट हुई है वो क्या होगी। तो रिएक्शन इक्वल टू, क्या मैं सिग्मा 1 A1 लिख सकता हूँ सर, कहाँ से लिख दिया, यहाँ से लिख दिया। लो R इक्वल टू सिग्मा 1 A1 लिख दो, चाहे और क्या लिख दो, रिएक्शन इक्वल टू सिग्मा 2 A2, दोनों से क्या आएगी, सेम आएगी। मैं रिएक्शन यहाँ लिख सकता हूँ, सिग्मा 1 की वैल्यू 250/3, बहुत बढ़िया, इंटू A1 अंदाज बता देगा 200, बहुत बढ़िया। लो क्या मैं बोल सकता हूँ, ये 50 हो गया, 3 0 चल रही है, /3, ये आ जाएगा न्यूटन, बहुत बढ़िया सर। इससे निकालेंगे, यही आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं। रिएक्शन आ गई हमारे पास 50,000/3, इसको सॉल्व कर लेना, जो पॉइंट में आ रहा होगा वो वैल्यू है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं सर। रिएक्शन आ गई, अब हमको तो चाहिए क्या, हमको चाहिए इस पॉइंट पे एलोंगेशन। ये है सबसे बेस्ट क्वेश्चन, इधर देखना। ये हमने उसमें डिस्कस इसीलिए नहीं किया था क्योंकि फिगर मिटा दिया था। अब यहाँ पे कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और मजा आने वाला है, देखते रहो बस, क्लियर है। पूरा वीडियो देखा करो एंड तक, बहुत सीखने को मिलता है, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इधर देखते रहो कि सर हमको चाहिए एलोंगेशन एट पॉइंट बी। अब इधर देखते रहना, हमको चाहिए एलोंगेशन एट पॉइंट बी पे, यही बात कर रहे हैं। इसका मतलब डेल्टा बी पूछ रहा है, देखते रहो। क्या डेल्टा बी की बात करूंगा, इधर से देखना, क्या डेल्टा बी तक ये मेंबर दिखाई दे रहा है 1, ये मेंबर में जो भी एलोंगेशन होगा वही डेल्टा बी होगा। सर ये क्या बोल दिया कि इस डेल्टा बी क्या है, इस मेंबर के एंड में है, बिल्कुल है। तो बोलोगे सर तो इस मेंबर के भी तो एंड में है, बहुत सही, बहुत चालाक हो रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं। कि सर अगर मैं 1 मेंबर को देखता हूं तो इसके एंड में दिखाई दे रहा है बी पॉइंट, 2 मेंबर को देखता हूं तब भी इसके एंड में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अगर इस 1 मेंबर में जो एलोंगेशन हुआ होगा, चाहे वो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से हुआ हो, चाहे कॉन्ट्रैक्शन हुआ हो रिएक्शन की वजह से, जो टोटल एलोंगेशन 1 का होगा वही डेल्टा बी के बराबर है। बिल्कुल बढ़िया, बहुत शानदार। मैं बोल दूंगा डेल्टा बी जो होगा डेल्टा 1 के ही बराबर होगा, बहुत अच्छे। इसका मतलब सर मैं ये भी तो बोल सकता हूं, अगर मैं इधर से देखता हूं तो डेल्टा 2 के बराबर है, 100% है। हम बोल सकते हैं डेल्टा 1 निकालो चाहे डेल्टा 2 निकालो, दोनों चीज क्या है, सेम है। अब डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ। ये डेल्टा 1 क्या है, एलोंगेशन इन अ बार 1। बार 1 में एलोंगेशन किसकी वजह से हो रहा था, 2 कारण थे। एक तो थर्मल की वजह से जो हमारा फ्री एक्सपेंशन हो रहा था, एक इस रिएक्शन की वजह से कंप्रेशन हो रहा था, वो था, बिल्कुल था, कल हमने देख लिया था। मैं लिख सकता हूँ डेल्टा थर्मल 1 का बता दो, बहुत बढ़िया, थर्मल एलोंगेशन बता दो 1 का। प्लस सर एक और तो हो रहा था जिसे हम बोल रहे थे डेल्टा ड्यू टू एक्सियल लोड इन 1। अब ये कंप्रेशन नेचर का आ रहा है क्योंकि रिएक्शन क्या है, कंप्रेसिव नेचर की है। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ये क्या होगा सर, L1 अल्फा 1 डेल्टा टी। चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बहुत बढ़िया। प्लस यहाँ से जो निकाल रहे थे कि यहाँ से जो वैल्यू आती थी माइनस के R L1 अपॉन A1 E1 आती थी, कल ही लिखा है। अब इधर देखना, क्या इस वैल्यू को R अपॉन A1 को मैं सिग्मा 1 लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लिख रहे हैं ना। और नहीं लिखना चाहते हो, रिएक्शन हमारे पास है, एरिया भी पता है, वहाँ से भी निकाल सकते हैं।
हम इसको सिग्मा 1 लिख रहे हैं, बहुत अच्छे। और जैसे ही मैं डेल्टा 1 रखूँगा, लो रख लो, डेल्टा 1 इक्वल टू L1 अल्फ़ा 1 डेल्टा टी माइनस के सिग्मा 1 L1 अपॉन E1 लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। ये सारी वैल्यू पता है, इन सारी वैल्यूज़ को रखोगे तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा होगा डेल्टा 1 का। कुछ रिजल्ट ये है, इधर देख लेना कि रिजल्ट है हमारा 0.083 mm, कुछ इस तरह का आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलो सर ये डेल्टा 1 से निकाला है 0.083 आ गया, ये सारी वैल्यू रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना। आंसर चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, कैलकुलेशन सही करना, क्लियर है ना। सर मैं डेल्टा 2 से निकालना चाहता हूं इधर से, तब भी क्या यही आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, बट क्या होगा, अपोजिट साइन का आएगा। क्यों, हमने बोला था पूरे अगर कंपाउंड बार में मैं देखता हूं तो टोटल एलोंगेशन क्या होता है, 0 होता है। तो ये 0 तभी हो सकता है जब 1 में अगर इतना आया है तो 2 में इसके अपोजिट आना चाहिए, तभी तो 0 होगा, बैलेंस होगा। बहुत बढ़िया, बहुत चालाक हो रहे हो। अगर डेल्टा 2 निकालता हूँ, इसको मिटा दूँ, बिल्कुल मिटा दूँ, उससे भी निकाल के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमेशा सेम आएगा। इन क्वेश्चनों के करने के सबसे बड़े बेनिफिट यही है कि हम इनको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, हमारी कैलकुलेशन सही आई है या नहीं आई है, बशर्ते हमको क्या आना चाहिए, कंसेप्ट आना चाहिए मेरे लाल। बहुत बढ़िया। इधर देखो कि सर मैं डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा बी भी लिख रहा हूँ, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ डेल्टा थर्मल जो 2 का होगा प्लस डेल्टा एक्सियल लोड की वजह से, एल एक्सियल लोड की वजह से 2 में जो हो रहा है वो बता दो। क्या मैं लिख सकता हूँ, ये होगा L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। आए है सर यहाँ पे भी कंप्रेशन आ रहा है तो माइनस ले लूँ, मैं डायरेक्टली लिख दूँ सिग्मा 2 L2 अपॉन E2, यही होगा, बिल्कुल होगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे सर यहाँ से भी जो रिजल्ट आएगा 100% सेम आएगा, बट अपोजिट साइन आएगा माइनस के 0.083 mm। चेक कर लेना एक बार, अगर हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या है, वेरिएशन आए वैल्यू में, बट अपोजिट आएगी, जो तुम्हारी वैल्यू आ रही होगी वही इक्वल एंड अपोजिट आ रही होगी। और ये तो था हमारा क्या, डेल्टा 2 या डेल्टा बी पॉइंट पे एलोंगेशन निकाल लिया, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट। यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, दोनों चीज़ क्या है, सेम है। ये भी क्या है, डेल्टा बी के बराबर है। हम बोल सकते हैं कि अगर मैं एलोंगेशन इस पॉइंट पे चाहता हूँ तो बड़े आराम से निकाल दूंगा, बहुत शानदार। बोलो सर अगर यहाँ पे क्या होती, 3 बार होती क्या होती, 3 बार। लो कोई बात नहीं, 3 बार ले लेते तो तीनों का थर्मल क्या, तीनों का थर्मल एक्सपेंशन, वाह, इक्वल टू क्या हो जाता, तीनों का थर्मल एक्सियल एलोंगेशन, या फिर थर्मल एक्सपेंशन इक्वल टू एक्सियल एलोंगेशन होता। वही इसको क्या कर देते, हम इक्वेशन लगाते, सॉल्व कर लेते। क्लियर है ना, क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल मजा आ रहा है, 100% आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं। तो हमने पढ़ लिया आज सीरीज कॉम्बिनेशन, कंपाउंड बार्स में अगर थर्मल स्ट्रेस निकालनी है सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर सबको पसंद आया होगा। पहले हमने कंसेप्ट सीखा, उसके बाद क्वेश्चन भी देख लिया कैसे करते हैं। इसमें और भी बढ़िया क्वेश्चन इसको इंप्रूव किया जा सकता है, कब, इधर देखते रहना। इस क्वेश्चन को और बेहतरीन बनाया जा सकता है कब, कि अब हमने मैकेनिकल स्ट्रेस भी पढ़ ली, थर्मल स्ट्रेस भी पढ़ ली, दिक्कत तो है नहीं सर। कल को ये मत बोल देना सर ये तो थर्मल स्ट्रेस पढ़ा रहे, मैकेनिकल लोड क्यों लगा दिया, वो पढ़ चुके हैं। अब कुछ भी लगा सकता है, हमको अपने दिमाग को उसी तरह ब्रॉड रखना है, ब्रॉड मतलब उसी तरह सोच के रखना है। क्वेश्चन में कुछ भी लगाओ, हमें उसके कंसेप्ट आते हैं तो उसी के हिसाब से थिंक करना है, कैसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करने का ये तरीका बता रहा हूँ कि सर मान लो, ये सब मिटा देता हूँ, मान लो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, चलो उसको सॉल्व करना, आंसर बताना, कोई प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, और बताना हमको टोटल स्ट्रेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 में बताना। बहुत शानदार क्वेश्चन दे रहे हैं, इधर देखो सारी वैल्यू यही है, लो सारी वैल्यू क्या है, यही है जो अभी हमने लिखी है, बस डायग्राम में थोड़ा सा चेंज किया है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया है, 10 किलो न्यूटन का एक लोड लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना। मैंने एक लोड लगा दिया 10 किलो न्यूटन का, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, वैल्यूज ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, फाइंड द स्ट्रेस इन बोथ द बार्स, फाइंड द स्ट्रेस इन बोथ द बार्स बतानी है। वैल्यू सारी सेम है, बस मैंने एक लोड लगा दिया है। मीन्स क्या पूछ रहा है, सिग्मा 1 पूछ रहा है और सिग्मा 2 पूछ रहा है, दोनों वैल्यू बतानी है क्या होंगी। इसको क्वेश्चन को एक बार करके देखना, नहीं आता है तो हम कराएंगे, कमेंट जरूर लिखना सर हमको समझ नहीं आया, क्वेश्चन डिस्कस कर लो फिर से, क्लियर है ना, क्वेश्चन डिस्कस कर लो फिर से। क्या इतना क्लियर सबको, बिल्कुल क्लियर है, करके देखना, ट्राई करना। ये तो रिएक्शन तो क्वेश्चन का पार्ट था, क्वेश्चन है इस तरह का, वो रिएक्शन सॉल्यूशन का पार्ट था। क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है, सिंपली क्वेश्चन है, सारी लेंथ वेंथ जो पहले वाली थी वही है 500, ये क्या थी
1000 थी, सब कुछ वही दे रखा है जो पहले वाला था, तो वहाँ से देख लेना सारी वैल्यूज़ और इसको सॉल्व करना। लोड लगाने के कारण अब स्ट्रेसेज क्या आएंगी, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, डेल्टा टी क्या हो रहा है 50 डिग्री सेल्सियस, दोनों चीज़ें एक साथ लग रही हैं। अब क्वेश्चन बना है बेहतरीन, बहुत बढ़िया, कि सर मैकेनिकल लोड भी लगा दिया, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर दिया, अब बताओ स्ट्रेसेज क्या होंगी 1 में और 2 में। नेचर भी बताना है कि क्या होगी, कंप्रेसिव होंगी, टेंसाइल होगी, बिल्कुल ठीक। क्या इतना क्लियर है, कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे सर, अब तो सब कुछ सीख लिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सुन के। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक तो बनता है गुरु। बहुत से लोग तो एंड तक देखते ही नहीं कि लाइक का तो सुनेंगे ही नहीं सर, हम लाइक सुनना ही नहीं चाहते, हमको तो तकलीफ होती है लाइक करने में। कोई बात नहीं, पढ़ तो लो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर अगले सेशन में पढ़ते हैं थर्मल स्ट्रेस इन पैरेलल बार्स। पैरेलल में अगर कनेक्टेड हैं उसमें केसेस पढ़ेंगे, बढ़िया शानदार केस है, और उसके बाद थर्मल स्ट्रेस का सारा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स। क्लियर है, बेंडिंग स्ट्रेसेस पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस, उसके बाद टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। और जब सारी स्ट्रेस हमने पढ़ ली सारे लोड से, फिर तो एक ही बचता है सर, अब ये जितना भी हमने लोड पढ़ा है वो सब लोड एक जगह लगा तो दो, और जैसे ही लगाएंगे डिफरेंट टाइप की स्ट्रेसेस दिखेंगी, वहाँ से पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस। और जैसे ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस आ जाती है, मीन्स हमारे शियर स्ट्रेस भी आ रही है मेंबर पे, नॉर्मल स्ट्रेस भी आ रही है, तो एक ही चीज़ बचती है फिर क्या सर, इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस की स्टडी कहाँ करते हैं, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन। प्रिंसिपल स्ट्रेस प्रिंसिपल स्ट्रेन पढ़ेंगे, उसके बाद मोर सर्कल, मोर सर्कल के बाद थ्योरीज ऑफ फेलियर, थ्योरीज ऑफ फेलियर के बाद एसएफडी बीएमडी, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। ऐसी तरह हम पूरा सिलेबस क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। मजे लेते रहो, पढ़ते रहो, बहुत मजा आने वाला है। पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल मुझसे एक बार पढ़ के देखो, फिर मुझे लास्ट में बोलना सर कि अब मैं कितना सीखा हूँ, रियली बोलना कि सर अब मैं कितना सीखा हूँ, कितना चीज़ों को हमने अच्छे से सीखा है, क्या कंसेप्ट हमने सीखे, किस तरह क्वेश्चन में अप्रोच लगाना है। यकीन मानो 100% आपको क्या है, कॉन्फिडेंस आने लगेगा। कोई भी टाइप का क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल में, फिर तो तुम्हारे अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा, कहीं से क्वेश्चन ले आओ, हम जरूर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वो गलत हो जाए कैलकुलेशन, बट कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमसे तो समझ ही नहीं आ रहा कंसेप्ट। अगर ऐसा जिस दिन फील हो गया उस दिन तो सिलेक्शन की ओर हो 100%। क्लियर है ना? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।